एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम फेसबुक पर अपना बिजनेस कैसे वेरीफाई करेंगे, शॉपिफाई और वर्डप्रेस पर पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करेंगे और व्हाट्सएप इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपके पास पैन कार्ड नंबर है, आपके पास अपना जीएसटी नंबर है, तो आपको फेसबुक पर अपना बिजनेस वेरीफाई करना पड़ता है और ये आप बहुत इजीली सेटिंग्स के सेक्शन में जाके कर सकते हो। देखो, अपने बिजनेस को वेरीफाई करने का ना फेसबुक एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस देता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। आप अपने बिजनेस मैनेजर के सेटिंग्स के ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ पर आपको ना ऊपर बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो दिखता है। अब सबसे पहले ना आपको मेक श्योर करना है ये जो सेक्शन है जहाँ पर आपको अपने बिजनेस का लीगल नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी और इसके अलावा आपका जो पिन कोड है, फोन नंबर है बिजनेस का, ये सारा ऐड करके सेव करना पड़ता है। इसके बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पे दिखाता है बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस। अभी यहाँ पे ये अनवेरिफाइड है। आप जब व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हो ना तो एक नए टैब में पहुंच जाओगे। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है ना तो आपको वेरीफाई और बिजनेस का ऑप्शन आता है, आपको उस पर क्लिक करना है। ये आपसे सबसे पहले आपकी बिजनेस की डिटेल्स मांगता है और उसके बाद कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर और अपने बिजनेस का पैन कार्ड नंबर है ना तो आप बहुत इजीली उससे वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अब अगर आपका बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शोकेस हो जाएगा। आपको नॉर्मली क्लिक करना है वेरीफाई माय बिजनेस पर। ये आपसे आपकी बिजनेस की कुछ डिटेल्स मांगता है, आपको वो फिल आउट करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की एक पूरी लिस्ट आपको फेसबुक के हेल्प सेंटर पर मिल जाएगी। बट अगर आपको बहुत इजीली अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है तो आपके बिजनेस का अगर आपके पास जीएसटी नंबर और पैन नंबर भी है ना तो आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके बहुत इजीली अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस प्रॉपर तरीके से लेजिट है, उसमें किसी भी टाइप के इश्यूज नहीं है ना तो आपका बिजनेस बहुत इजीली फेसबुक पर वेरीफाई हो जाता है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस अभी रजिस्टर्ड नहीं है जिस कारण आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ये जो ऑप्शन होता है ये सिर्फ रजिस्टर्ड बिजनेसेस के लिए होता है, तो वही यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, कोई इशू नहीं है, आप एड्स तभी भी रन कर सकते हो। बाद में अगर आप कभी भी अपनी कंपनी बिजनेस रजिस्टर करवाते हो या कुछ भी करते हो तो आप इसको जरूर से करवा लेना। वेरिफिकेशन करवा लोगे ना तो क्या होगा, आपके ऐड की, आपके बिजनेस मैनेजर की ऑथेंटिसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि फेसबुक पिक्सल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों। सपोज करिए मेरी एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, बहुत सारे यूजर्स मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, कोई मेरा सिर्फ प्रोडक्ट पेज देख रहा है, कोई मेरा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहा है, किसी ने परचेज कर लिया। तो ये जो पूरा डेटा होता है ना ये हम फेसबुक को देते हैं पिक्सल के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम फेसबुक को अपनी वेबसाइट का डेटा क्यों दे रहे हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि कभी भी आप ऐड रन करने जाओगे, सपोज करो मैंने एक ऐड रन किया जो 3 लोगों ने देखा, एक ने मेरी वेबसाइट पर जाकर परचेज किया, एक ने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया और एक ने सिर्फ प्रोडक्ट पेज देखा। अब जब तक ये जो डिटेल्स हैं फेसबुक को पता ही नहीं चलेगी तब तक वो और एफिशिएंटली ना मेरे ऐड रन कर पाएगा, ना ये ट्रैक कर पाएगा कि मुझे कितने परचेजेस आ रहे हैं, कितने लोग मेरे प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इन फ्यूचर आपको कभी कोई रीटारगेटिंग कैंपेन रन करना है, इसका मतलब ये है कि जो यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आए हैं बट परचेज नहीं किया, आपको उन्हें वापस ऐड शोकेस करना है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप फेसबुक को अपनी वेबसाइट का डेटा दोगे। तो ये ना बहुत बेसिक सा सेटअप होता है। आपको अपनी वेबसाइट पर पिक्सल इंटीग्रेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करोगे तो आप ना अच्छे से अपने एड्स ट्रैक कर पाओगे, ना फेसबुक आपके ऐड को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पर होस्टेड है, आप कोई ई कॉमर्स करते हो, तो वहां पर आप अपने पिक्सल को कैसे इंटीग्रेट करोगे। सबसे पहले ना आपको एक ब्राउजर में शॉपिफाई की अपनी स्टोर ओपन कर लेनी है और साथ ही साथ बगल में फेसबुक ऐड का अकाउंट ओपन कर लेना है। शॉपिफाई के स्टोर में आपको सबसे पहले एप्स के सेक्शन में जाकर सर्च करना है फेसबुक, और यहाँ पर आपको एक ऐप दिख जाएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम करके। इसे इंस्टॉल करके आपको फटाफट से एक्टिवेट कर लेना है। जब आप इसे एक्टिवेट कर लोगे ना तभी आपको कहेगा कि आप अपने फेसबुक को अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करो। तो आपको जितनी भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो करके इसे कनेक्ट कर लेना है। जब आप इसे कनेक्ट कर लोगे तब आपको ऑप्शन मिलता है डेटा शेयरिंग का, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। डेटा शेयरिंग पर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको पूछता है कि आपको फेसबुक को कितना डेटा शेयर करना है, मतलब मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है या इंटरमीडिएट करना है। तो आप मैक्सिमम पर क्लिक करो क्योंकि जितना डेटा आप फेसबुक को दोगे आपको उतना ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड एड्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पर अगर मेरे पास पहले से कोई पिक्सल होगा ना तो वो मुझे शोकेस हो जाएगा। इनकेस आपके पास अगर कोई पिक्सल नहीं है ना तो आप नॉर्मली यहाँ पर ऐड न्यू
न्यू पिक्सल पर क्लिक करो और उसके बाद ये आपको एक पिक्सल बनाकर क्रिएट करके दे देगा। फिर जब आप अपने फेसबुक एड मैनेजर पर वापस जाओगे ना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये पिक्सल हमने जो क्रिएट किया है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हम एड्स मैनेजर में आके सबसे पहले इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर आपको देखो पिक्सल का ऑप्शन दिख रहा है। ये जो हमारा हमने शॉपिफाई पे पिक्सल बनाया था, ये यहाँ पर आपको शोकेस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ राइट साइड में आपको टेस्ट का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर अपनी वेबसाइट ऐड कर दो जिसका पिक्सल आपने क्रिएट किया है। अब आप क्या करो, सीधा चले जाओ अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर कुछ एक्टिविटीज करो, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट देख लिया, आपने होम पेज स्क्रॉल कर लिया, इसके अलावा आपने ऐड टू कार्ट कर लिया। अब वापस आप टेस्ट के पेज में जाकर देखो कि क्या ये मेरा डेटा ट्रैक कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो दिख रहा है कि मैंने वेबसाइट विजिट की, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया। तो अगर आपको ये डेटा दिखने लगे जो फेसबुक ट्रैक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा पिक्सल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। और इनकेस अगर आप देख रहे हो कि ये डेटा आपका ट्रैक नहीं कर रहा है फेसबुक पर, तो सबसे पहले देखो कि आपके फेसबुक पिक्सल का कोड क्या है। अगर फेसबुक पिक्सल का कोड जो है शॉपिफाई स्टोर पे भी अगर वही कोड सिलेक्टेड है तो वो प्रॉपर्ली काम करेगा। अगर नहीं है तो आपको वो कोड सिलेक्ट करके वापस टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट में अगर ये सक्सेसफुल होता है, इसका मतलब ये है कि आपका पिक्सल प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया है। और शॉपिफाई का ना सबसे अच्छा फायदा ये है कि जब भी आप अपना पिक्सल इंटीग्रेट करते हो ना, तो आपके शॉपिफाई के जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं उनका कैटलॉग फेसबुक में सेव हो जाता है। तो इन फ्यूचर जब हम सेल्स के एड रन करते हैं तो हमारे जो कैटलॉग एड्स होते हैं ना, उसमें ये काफी ज्यादा काम आता है, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डेफिनेटली बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर क्रिएटेड है तो आप वहां पर अपना पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करोगे। अब देखो, वर्डप्रेस पर ना कई लोग वूकॉमर्स का यूज करके ई कॉमर्स स्टोर भी क्रिएट करते हैं और कई सर्विस बेस्ड जो बिजनेसेस होते हैं वो भी वर्डप्रेस पर होस्टेड रहते हैं। जैसे कोई रियल एस्टेट एजेंट हो गया, कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हो गई, तो उन्हें भी लीड जनरेशन हो गया, सेल्स हो गया, उसके लिए भी पिक्सल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम समझते हैं कि वर्डप्रेस पर हम पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाओ। यहाँ पर आपको प्लगइन्स का ऑप्शन दिखता है। प्लगइन्स पर जाकर एक नया प्लगइन ऐड करना है जिसका नाम है पिक्सल कैट। आप यहाँ पे सर्च करोगे ना पिक्सल कैट, तो आपको मिल जाएगा और इसके बाद इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। लेफ्ट साइड में आपको दिखने लगेगा पिक्सल कैट, वहां पर जाओ। अब यहाँ पर ना पिक्सल कैट आपको कहता है कि फेसबुक एड्स में आपके जो पिक्सल का कोड है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने एड्स मैनेजर पर जाकर पिक्सल का कोड कॉपी करो और वर्डप्रेस में इस प्लगइन पर आकर पेस्ट कर दो। आपका जो पिक्सल है ना इससे इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये चेक करने के लिए कि आपका पिक्सल काम कर रहा है कि नहीं, तो एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। ये आप ना इंस्टॉल कर लो और आप अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाओ। इस एक्सटेंशन को ऑन करोगे और आप अपनी वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी करोगे ना, फॉर एग्जांपल होम पेज पे चले गए, प्रोडक्ट पेज पर चले गए, और अगर ये मेटा पिक्सल हेल्पर सारी चीजें ट्रैक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका पिक्सल सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। और अगर आपको कोई दूसरे तरीके से करना है ना, तो वही इवेंट्स मैनेजर में जाओ, पिक्सल के सेक्शन में टेस्ट पर चले जाओ, अपनी वेबसाइट पेस्ट कर दो और हमने जो शॉपिफाई वाले में किया था वही सेम प्रोसेस करके देख लो। अगर वो डेटा ट्रैक कर रहा है, इसका मतलब वर्डप्रेस पर आपका पिक्सल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो ये था कि आप पिक्सल अपनी वेबसाइट पर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आपके कन्वर्जन्स के लिए, आपकी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एंड इवन कस्टम ऑडियंस वगैरह बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करे। अब ये हमारा जो बेसिक प्रिपरेशन स्टेज है ये खत्म हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं सीधा अपने एड्स मैनेजर में, सीखेंगे कि उसका इंटरफेस काम कैसे करता है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आप एड्स कैसे रन करते हो। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने अगले चैप्टर पे।